सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये होने वाली है हमारी आज की प्री वर्कआउट मील एंड आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी हैप्पीनेस लेवल इज टू हाई क्योंकि आज मंडे है, ऊपर से आज मंडे छुट्टी है। मंडे तो मैं वैसे ही बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आज हमारा पुश डे होता है जिसमें हमको चेस्ट ट्रेन करने को मिलती है। एंड हु डजंट लव ट्रेनिंग चेस्ट डे बेस्ट डे। ऑल्दो आज मेरी छुट्टी है बट मैं अपनी रूटीन में रहने वाला हूँ। मैं उठते ही जिम जाने वाला हूँ। सिर्फ मैंने एक चीज चेंज करी है, मैं जिम कुछ खा के जाऊंगा बिकॉज इतना लीन लेवल पे आने के बाद मैंने ये फील करा है अगर मैं जिम में कुछ खा के जाता हूँ तो मेरे पंप बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरी फिजिक काफी ज्यादा फुल लगती है अगर मेरी बॉडी में कार्ब्स होते हैं वर्कआउट से पहले। तो इसलिए मेरी छुट्टी है तो मैं आज एडवांटेज लेने वाला हूँ इस चीज का एंड एक मील खाकर हम जिम जाने वाले हैं। एंड जिम में तो हम उतना ही टाइम देंगे चाहे हमारी छुट्टी है, हम 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे ताकि आज हम बाकी के दिन में पूरा प्रोडक्टिव रह सके क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है अपने लिए। मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो अच्छे से प्लान करेंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 12 क्यों आज मैं जल्दी भी उठ गया हूँ। हमने आज 7 घंटों की नींद ली है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। काफी अच्छी नींद थी वो, बीच में एक बार नींद खुली बस, उससे ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अब करता हूँ मैं अपनी ये मील एंजॉय। मिलता हूँ आपसे सीधा जिम के टाइम पर। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने जिम के अटायर में आ चुका हूँ। तो इसका मतलब अब जिम का टाइम हो चुका है। अभी टाइम ऑलमोस्ट 1:30 हो रहे हैं एंड मैं अपने मंडे को व्लॉग शायद ही कभी रिकॉर्ड करा होगा बिकॉज मंडे मेरा मेजरली एडिटिंग पार्ट में जा रहा होता है एंड मैं उस दिन ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मैं कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। मेरे मेजोरिटी ऑफ द व्लॉग्स मैंने फ्राइडे और सैटरडेज को बनाए हैं बिकॉज उस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ एंड छुट्टी होती है। तो मेरा जो मंडे का पुश वर्कआउट है मैंने कभी अपने चैनल पे दिखाया नहीं है ऐसे व्लॉग में, तो आप उसके साथ फेमिलियर नहीं होंगे, इसलिए मैं बताता हूँ अपने मंडे को पुश वर्कआउट में क्या ट्रेन करता हूँ। तो मैं एक हफ्ते में 2 बार पुश वर्कआउट करता हूँ। एक पुश वर्कआउट मेरा फोकस्ड होता है इंक्लाइन बेस्ड और एक पुश वर्कआउट मेरा फोकस होता है डिक्लाइन बेस्ड और फ्लैट बेस्ड। आज मेरा पुश वर्कआउट इंक्लाइन बेस्ड होने वाला है। मैं इन टोटल आज 5 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, 2 चेस्ट के लिए, 2 शोल्डर के लिए एंड 1 ट्राइसेप के लिए। 2 चेस्ट के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस करूंगा एंड इंक्लाइन फ्लाइज करूंगा। 2 शोल्डर्स के लिए एक मिलिट्री प्रेस और साइड रेसेस बिकॉज साइड रेसेस इज द फेवरेट एक्सरसाइज जो मेरी दिल के बहुत करीब है। मुझे साइड रेसेस करना बहुत पसंद है एंड उसके रिजल्ट भी फिनोमिनल होते हैं। तो वो एक्सरसाइज एक मेरी ऐसी है जब से मैंने अपनी लिफ्टिंग की जर्नी शुरू करी है ऐसा एक भी पुश वर्कआउट नहीं रहा होगा जिसमें मैंने साइड रेसेस ना करी हो। तो वो तो मेरी फेवरेट है, वो हमेशा रहती है। एंड ट्राइसेप के लिए मैं करने वाला हूँ ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन रोप के साथ। ये 5 एक्सरसाइजेस मैं आज परफॉर्म करने वाला हूँ। इसके अंदर मेरी ऑब्वियसली पीआरस भी चल रही हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस पे मैं अभी करंटली टारगेट कर रहा हूँ 35 kg से 10 रेप्स 2 सेट के लिए। एंड काफी टाइम हो गया मुझे ये चेस करते हुए बट वो हुआ नहीं है। लेट्स सी कितने और टाइम में या फिर आज मैं ये पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। बाय द वे कल संडे था एंड मैं कल अपने संडे रन पर गया था। मैंने इस चैनल पे बोला था मैं 5 किलोमीटर भागूंगा 30 मिनट में, जो मैंने गोल पूरा करा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट गोल अपना बनाया था 5.5 किलोमीटर भागने का, जो मैंने कल अचीव कर लिया। मैं कल 30 मिनट में 5.59 किलोमीटर भागा एंड 26 मिनट 40 सेकंड्स में मैंने 5 किलोमीटर कवर करे, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो रियली प्राउड ऑफ दैट। एंड मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरे पास कोई रनिंग शूज नहीं है एंड रनिंग शूज काफी एक्सपेंसिव भी आते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ये शूज पड़े थे। ये मैंने जब मेरी 2021 में एक जॉब लगी थी एंड उस टाइम पे मैं जिम को लेके काफी ज्यादा सीरियस था बिकॉज मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जो सस्ते स्पोर्ट्स शूज दिख रहे थे मेरे को, मैंने वो मंगा लिए थे। एंड जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं संडे को रनिंग करना स्टार्ट करूंगा, जब मुझे रनिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स पता चले एंड मैं नेचुरली इंक्लाइन हुआ रनिंग की तरफ, तो मैंने ये एक्सक्यूज नहीं दिया खुद को कि मेरे पास रनिंग शूज नहीं है। मेरे पास जो शूज थे मैंने उनको उठा के अपनी रनिंग शुरू करी। पहले मैंने खुद को ये बोला कि जब मैं 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लूंगा ना तब मैं डिजर्विंग होऊंगा एक रनिंग शूज खरीदने के लिए। बट जब मैंने 5 किलोमीटर कर लिए तो मुझे ऐसा लगा ये तो मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं 30 मिनट में 5 किलोमीटर, इतना एफर्ट मुझे लगा ही नहीं। मैं 3 या 4 हफ्तों में 5 किलोमीटर कर पाया एंड सिर्फ हफ्ते में एक बार रनिंग पे जाके। फिर मैंने सोचा कि अब मैं 5.5 किलोमीटर पूरे कर लूंगा तब मैं अपने नए रनिंग शूज लूंगा बिकॉज 5.5 किलोमीटर बहुत टफ होगा। जब 5 किलोमीटर मुझे ईजी लगा तो अब 5.5 मेरे लिए टफ होगा। तो वो अचीव करने के बाद मैं अपने रनिंग शूज ले पाऊंगा। एंड 5.5 किलोमीटर कवर करना सच में काफी टफ था, मुझे बहुत टाइम लगा वहां पहुंचने में। बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है एक रनिंग शूज और लेने के, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि आपको एक बार कोई चीज लेनी चाहिए एंड क्वालिटी वाली लेनी चाहिए ताकि आप उसको एक काफी लंबे समय के लिए यूज कर सको। तो ना कि कुछ सस्ती चीज खरीद के जो बार बार खराब होती रहे एंड आपको बार बार दूसरी खरीदनी पड़े। तो इसीलिए मैं वेट करने वाला हूँ, मैं थोड़ी और सेविंग्स करने वाला हूँ एंड मैं एक अच्छे रनिंग शूज में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। बट तब तक मेरे पास जो है मैं उससे बेस्ट अपना निकालने वाला हूँ। इमेजिन मैंने इन शूज के साथ 5.5 किलोमीटर पूरे करे हैं। अगर मेरे पास एक अच्छे रनिंग शूज हो 12-13 हजार के जो नाइकी एडिडास के आते हैं, उनमें मेरी स्पीड को कितना
उतना एडवांटेज मिलेगा। तो अगर मैं इसके अंदर भाग के अपनी 6 किलोमीटर तक की जर्नी में पहुंच सकता हूँ 30 मिनट में, तो जो मेरे दूसरे रनिंग शूज होंगे एकदम प्रॉपर न्यू मेंट फॉर रनिंग, वो तो मुझे कहाँ लेके जाएंगे। तो इसलिए हम सेव करेंगे। एंड अब नेक्स्ट गोल मेरा शायद किलोमीटर्स पे नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेरे को खुद को प्रूव करना था वो मैं अपने आप को कर चुका हूँ। आई एम रियली केपेबल ऑफ रनिंग गुड अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स इन गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये मैं खुद को प्रूव करना चाहता था। मुझे रनिंग से हमेशा डर लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये फियर को हटाते हैं, क्योंकि मैं बचपन में काफी मोटा था, मैं भाग नहीं पाता था, तो ये सारी इनसिक्योरिटीज से मुझे अपना रनिंग से बहुत डर लगता था। बट आई वेंट आफ्टर इट एंड मैं खुद को प्रूव कर पाया हूँ ये कि मैं डिजर्विंग हूँ एक अच्छे रनिंग शूज खरीदने के लिए। तो जब भी इन फ्यूचर अब मैं खरीदूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन से खरीदूंगा। अब अपना प्री वर्कआउट पीते हैं। मैं काफी ज्यादा इमोशनल बातें कर चुका हूँ अपनी। अब प्री वर्कआउट पी के जाते हैं अपना वर्कआउट करने। सो फाइनली जिम रीच्ड एंड आज मुझे एक अच्छे से टॉपिक पे बात करनी है, एंड वो है ईगो लिफ्टिंग। मैं कितने न्यू लिफ्टर्स को देखता हूँ जिम में, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होती है, उनका सोल मोटिव जिम आके सिर्फ यही रहता है कि आज मुझे इतना वेट लिफ्ट करना है। डजंट मैटर रेप्स, उनके दिमाग में ये होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेट। एंड ट्रस्ट मी, मैंने से जिम में कहूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरे दिमाग में ये रहता ही नहीं था कि मुझे जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट को देखता था कि मुझे 45 का डंबल अटेम्प्ट करना है, मुझे 100 kg बेंच प्रेस अटेम्प्ट करनी है, मुझे ये PR चेस करनी है। हम जिम आते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एंड जब हम ये नंबर्स के पीछे भागने लग जाते हैं ना, हम अपने जॉइंट्स वगैरह को उस स्ट्रेस पे लेके जाते हैं जिसपे वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। हमारी बाकी लाइफ एक्टिविटीज हैम्पर होने लग जाती हैं। ये ईगो लिफ्टिंग की वजह से मेरी लाइफ में मैंने काफी इंजरीज फेस करी है, अपनी बैक इंजरी फेस करी है, नी इंजरी फेस करी है। एंड आई फील ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मुझे देख रहा है मैं उनको सही जगह गाइड कर सकूं एंड ये बता सकूं कि जिम में आके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम एक हाइपरट्रॉफी से भी कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मसल ग्रोथ, इन सिंपल टर्म्स बोलूं तो। एंड हम मसल ग्रोथ कर सकते हैं 30 रेप तक। लाइक अगर मैं एक वेट पे 30 रेप्स तक लेके जा रहा हूं तो वो मेरा मसल ग्रोथ फैक्टर में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो रादर देन गोइंग फॉर वेट कि मुझे ये वेट अटेम्प्ट करना है एंड अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ ध्यान दो। 10 to 15 रेप रेंज में अपने वर्कआउट्स को शेड्यूल करो। 1 या 2 रेप्स पे आपकी मसल पे उतना फेलियर आने ही नहीं वाला है, आपकी मसल उस लेवल पे फटीग ही नहीं होने वाली है, तो आप एक मसल ग्रोथ भी अच्छे लेवल पे नहीं कर पाओगे। इंस्टेड व्हेन यू गो ऑन द प्रोग्रेसिव ओवरलोड साइड, जहाँ पे आप अपने वेट को सिर्फ रेप्स के बेसिस पे काउंट करोगे एंड फेलियर तक अपनी मसल्स को लेके जाओगे, तो आप एक अच्छा मसल ग्रोथ भी कर पाओगे। एंड जब बस हम इसी पर्सपेक्टिव के लिए आते हैं ताकि हम लॉन्जेटिविटी में हेल्दी रहे, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना ज्यादा मसल मास होगा, जितना कम फैट होगा, उतने एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक यही टेक था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि वेट के पीछे मत भागो। 1 या 2 रेप से आपकी जो जॉइंट और बोन्स के ऊपर स्ट्रेस जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। गो ऑन द प्रोग्रेसिव ओवरलोड साइड, ट्राई जितना आप मसल बिल्ड कर सको, बिकॉज जितना मसल आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा हेल्दी ह्यूमन बीइंग आप रहोगे। एनीवे, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज की इंक्लाइन बेंच प्रेस पे PR हमारी 35 kg के डंबल के लिए 2 सेट फॉर 10 रेप्स। लेट्स गो। I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speech.
never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sin. My knees are drenched in the blood I spilled just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. सो एक सॉलिड आई विल से 9/10 वर्कआउट कंप्लीटेड. टाइम टू गो होम. क्यों है इतनी गर्मी? क्यों? आई लव विंटर्स. आई नॉट से कि मैं हेट करता हूँ समर्स को, बट आई डोंट लाइक समर्स. किसको पसंद है गर्मियाँ? मेरे को तो नहीं पसंद. सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:30 एंड मैं 5 o'clock जिम से आया था. उसके बाद आके मैंने एक मील ली एंड मैं तब से यहाँ अपने बेड पर पढ़ रहा था. तो अराउंड 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी मैंने आराम से निकाल ली है. बट अब टाइम हो चुका है हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट मील का, एंड जो है एग्स. अब वो मैं घर में नहीं बना सकता हूँ, तो फटाफट हमको बाहर जाना पड़ेगा एंड लेके आने पड़ेंगे. सो लेट्स गो. तो हम नीचे आ चुके हैं डिनर के बाद अपने स्टेप्स कंप्लीट करने. एंड मैंने एक चीज़ देखी है, लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो कौन सी ऐसी कार्डियो की एक्सरसाइज पिक करें जो उनको फैट लॉस में हेल्प करेगी एंड मसल लॉस नहीं कराएगी. आज जिम में भी एक बंदा मेरे से आके पूछ रहा था कि मुझे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मेरे लिए रनिंग सही है. तो मैं इसको एक बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करता हूँ जो आपको भी समझ आ जाएगा ईजिली. अगर आप कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही है, लाइक आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है वो चीज़ परफॉर्म करने में, आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आप जिसके साथ वो एक्टिविटी कर रहे हो आप उसके साथ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पा रहे हो, तो अगर कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो आपकी बॉडी में से कार्ब्स यूज करने वाली है एंड मे बी मसल्स को यूज करने वाली है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. बट अगर हम कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे एक वॉकिंग या फिर बहुत ही लाइट साइकिलिंग या फिर जॉगिंग एकदम लाइट पेस पे कि हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं एंड सांस नहीं फूल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी के स्टोर्ड बॉडी फैट को यूज करने वाली एनर्जी के लिए. तो ये बहुत ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है. कोई भी एक्सरसाइजेस में अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो आपको मसल लॉस करा सकती है और आपकी बॉडी में कार्ब्स यूज कर सकती है. बट ओ माय गॉड, थोड़ा सा डर गया अभी मैं. किसी का पेट डॉग है. बट अगर आप एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो परफॉर्म करते हुए आप किसी से नॉर्मली बात कर सकते हो तो वो आपकी बॉडी से स्टोर्ड बॉडी फैट ज्यादा यूज कर रही है. सो एनीवे, टॉकिंग अबाउट मेरे आज के वर्कआउट के बारे में, आज हमने इंक्लाइन बेंच पे फाइनली 10 रेप्स हिट कर दिए 35 kgs पे, जिसका मतलब है मैं नेक्स्ट टाइम 11 रेप्स को परफॉर्म करने वाला हूँ. बिकॉज क्या ये वेट में मेंटेन कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी तक 4-5 हफ्तों से नहीं कर पा रहा था. बट आज आई फेल्ट रियली स्ट्रॉन्ग एंड वो हुआ. और मेरे थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा कैसी फिजिक लग रही थी एंड कितना ज्यादा अच्छा पंप आया था आज हमें, क्योंकि हम खा के गए थे. ऑब्वियसली खा के जाओ जिम में तो और ज्यादा बढ़िया रहता है. एनीवे, अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं. मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं एनीवे बहुत बोलता हूँ. कोई नहीं, तो अभी 12 बज गए हैं एंड हमारे आज की स्टेप्स पूरे हो चुके हैं. अब घर जाऊंगा तो सोऊंगा तो 3 बजे ही. तब तक भी हम ट्राई करेंगे कि हम प्रोडक्टिव रहें, ये भी थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे एंड देन विल गो टू स्लीप. तो मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ. आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय.